नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट और मैं हूं आपके साथ तान्या मेहता। इस वक्त हम आपको बता दें कि हम कैमरी रोड पर मौजूद हैं शर्मिला गोदारा के घर पर और आप उनको बहुत अच्छे से जानते होंगे। टोक्यो ओलंपिक्स 2019 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। वो हॉकी की प्लेयर रही थी। शर्मिला गोदारा हिसार की रहने वाली हैं और अभी बहुत बड़ी खबर आ रही है सामने कि रात को उनके घर पर चोरी की गई है। आप ये अलमारी देख सकते हैं। इस वक्त रात को यहाँ पर जो है इनके परिवार के लोग सो रहे थे और ये अलमारी भी खोली गई है, लेकिन इस अलमारी में कुछ भी सामान नहीं रखा हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ से तो चोरों को कुछ नहीं मिल पाया है। लेकिन जब हम यहाँ से अंदर जाएंगे तो ये वाला जो कमरा है या फिर स्टोर रूम बोल सकते हैं हम, स्टोर रूम का एक ये दरवाजा है और एक दरवाजा दूसरी साइड से है। हम यहाँ से ये कमरा है और अंदर जाएंगे तो यहाँ पर एक गेट हो रहा है इस स्टोर रूम का। वो गेट इस तरफ से आप देख सकते हैं और रात को बताया जा रहा है कि ये गेट पर कुंडी लगी हुई थी। कुंडी लगाई जाती है इस गेट पर और कुंडी खोल कर और यहाँ पे बाहर भी लोग सो रहे थे, इस कमरे में भी सो रहे थे। और जो ये संदूक है, इस संदूक में से पैसे निकाले गए। यही वो बैग है जिस बैग के अंदर सोना रखा हुआ था और पैसे रखे हुए थे। कितने की चोरी हुई है? लगभग 2 लाख कैश प्राइस था और 9 तोला सोना था। अच्छा, तो फिर उस वक्त बताया जा रहा है कि आपके जो चाचा जी हैं उनके घर पे भी सेम टाइम पर चोरी हुई है। हाँ जी, पहले शायद हमारे घर हुई है क्योंकि यहाँ पैरों के निशान हैं, तो उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि पहले यहाँ करके गए हैं, उसके बाद मेरे चाचा के घर गए हैं। चाचा का घर कहाँ है आपके? ये पास में ही है, बिल्कुल साथ। अच्छा, जो जिस संदूक में से चोरी हुई है इस पर ताला लगा हुआ था? हाँ जी, लॉक लगा हुआ था। तो ताला तोड़कर किया गया है, चाबी खोलकर चोरी की? यहीं रखी थी पास में, मम्मी ने दूसरे बैग में, उसमें से उन्होंने सामान इधर उधर मेरा छेड़ रखा था तो उसमें से मिल गई होगी, तो फिर उन्होंने लॉक वगैरह खोला होगा। अच्छा, क्या लगता है इस बारे में शायद पहले उन्हें पता हो? इसका ऐसा भी होता है कि घर का भेदी लंका उठाए। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ना ही किसी पे शक। आपको किसी घर वाले पे शक नहीं है? बहुत ज़्यादा चोरी हो रखी है। 1 महीने पहले मेरे दूसरे चाचा के घर भी हुई थी, तो मोस्टली वही चोर वही करते हैं, जो पैरों के निशान भी वही सेम है। तो 7-8 मतलब लोग लगते हैं जो कि चोरी करते हैं। आपको पता कितने बजे चला कि चोरी हुई है? 5 बजे के करीब। और पुलिस कंप्लेन कितने बजे तक कराई गई? टाइम कर दी थी, फिर 15 मिनट बाद पुलिस आ भी गई थी, पिक्चर वगैरह लिए उन्होंने, फिर अभी फिंगरप्रिंट हुए। फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स ले लिए गए हैं। हाँ, लेकिन अभी किस तरह की उम्मीद है आपको? देखो, जहाँ तक लग रहा है कि जल्दी कार्रवाई करेंगे, वो जो कुछ भी मिलेगा उनको वो जल्दी कोशिश करेंगे। अभी तक क्या लगता है कितने लोग जो है यहाँ पर आए थे? मेरी सारी फैमिली आई है, जिनको पता लगा है, पुलिस वगैरह, मीडिया वगैरह सभी आए। कितने चोर आए थे? एक ही चोर था। आपको क्या लगता है घर पे कौन कौन सोया हुआ था उस वक्त जब ये चोरी वारदात हुई? घर पे सारे थे, 7-8 जने। तो किसी को भी पता नहीं चला? शोर शराबा कुछ भी नहीं हुआ? बिल्कुल शांतिपूर्वक सब कुछ किया गया? शांति थी सर। मतलब एक्सपर्ट्स थे चोर? हाँ, जो भी है। अब हमें तो क्या पता होगा क्या करते थे क्या नहीं, हमें तो कुछ नहीं पता लगा। अब हमें क्या पता कितने चोर आए, क्या कुछ आए हैं, इसका कोई आइडिया ना ही हम दे सकते, ना ही हमें पता। तो आप अपने प्रैक्टिस बैग में रख सारा सामान आपका रखा हुआ था? नहीं, प्रैक्टिस बैग नहीं, वैसे ही बैग रखे थे, मेरे कपड़ों के बैग थे। अच्छा। वैसे ही कपड़े। क्या लगता है रोज की तरह भी आज नींद आई थी या कुछ ज्यादा ही कड़क नींद आज आ गई थी? ऐसा तो कुछ नहीं है, नॉर्मल नींद थी। नॉर्मल सोए हुए थे। वैसे तो उठे भी थे, रात को वॉशरूम गए थे मामा जी, मैं भी उठी थी, भैया भी 12 बजे सोए थे। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि कैसे? तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि यही वो संदूक है जिसमें से चोरी की गई है और ये वो बैग है जिसके अंदर पैसे रखे हुए थे, सोना रखा हुआ था। 9 तोले सोना बताया जा रहा है और 2 लाख कैश रखा हुआ था। मैं आपको बता दूं कि शर्मिला जी के जो दादाजी हैं उनकी कल तबीयत खराब हो गई थी, जिस कारण उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और इस वजह से जो इन्होंने घर पे 2 लाख कैश रखा हुआ था और रात को इनके घर पे और साथ साथ इनके जो चाचा जी हैं जो इनके घर के पास ही रहते हैं, दोनों के घर पर चोरी हुई है और इनके घर से लगभग इसी बैग में से चोर बड़े शातिर निकले। चाबी ढूंढकर आराम से संदूक को खोला गया और बैग में से जो है पैसे निकाले गए। मैं आपको बता दूं कि इसके साथ साथ थोड़ी देर पहले ही फॉरेंसिक टीम जो आई थी घर पर और सारे फुटप्रिंट्स और जो फिंगरप्रिंट्स है वो लेकर गई है, सारी जांच पड़ताल कर गई है। ये सारा जो सामान है ये यहीं पर इसी तरीके से बिखरा हुआ था कमरे में जब ये वारदात हुई है। ये शर्मिला जी के भाई हैं, इस वक्त मौजूद है। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? संदीप। कहाँ थे आप रात को? मैं घर पे ही था। मेरे पास शर्मिला का फ़ोन आया सुबह 5:30 करीब, बोले यहाँ चोरी होगी। मैं चलो ठीक है, मैं आता हूँ। यहाँ आया, फिर
देखा तो हाँ यहाँ चोरी हो रही थी। अंदर तो गया नहीं क्योंकि वो बोल के गए थे पुलिस वाले फिंगर वगैरह लेंगे, इसलिए वो मैं तो फिर अंदर गया नहीं, बाहर ही बैठे थे हम। फिर पुलिस वगैरह आ गई, मैंने कॉल तो कर दिया था 112 नंबर पे, वो 10 या 15 मिनट में पहुंच गए थे यहाँ। आते फिर वो बोलो ठीक है एक्सपर्ट भी आ जाएंगे, 10 बजे के आसपास आएंगे। वो आए थे, देखो जो कार्रवाई होगी जल्द से जल्द। तो ये कोई कोइंसिडेंस लगता है आपको कि आपके चाचा जी के घर पे भी और आपके घर पे भी सेम टाइम पर चोरी हुई है? ये तो हम क्या बता सकते हैं, जिस तरह पहले महीने पहले हुई थी वहाँ पीछे इनका परिवार है, वहीं चोरी हुई थी, उसके बाद में फिर यहाँ होगी रात को। तो कोई है तो आसपास के ही कोई पता होगा अभी किस तरह यहाँ पैसे आए, क्या कुछ हुआ। उधर भी कल ही पैसे लेके आए थे। अच्छा, हाँ तो इनको पता तो होगा तो वहाँ पर भी कल ही पैसे आए थे और यहाँ पर भी कल ही आए थे। 1 किले के अंदर जवार थी, उसके जो पैसे दे गए थे वो, और इधर उधर से दाएं बाएं से पैसे आए थे। लड़के का एडमिशन करवाना था उनको। अच्छा। तो पैसे ले आए थे वो कल। तो उनके घर से कितने पैसों की चोरी हुई है? उसके बता रहे हैं शायद 1 लाख रुपए के आसपास चोरी हुई है, और 4-5 तोला सोना था वो ले गए, और यही भी होगी। ये था। तो अभी आपने एफआईआर दर्ज करवा दी? एफआईआर दर्ज हो चुकी है, और फोरेंसिक टीम आ गई है? हाँ टीम भी आ गई है, और अभी गई है वो। तो पुलिस अभी आपको क्या आश्वासन देकर गई है? हाँ एक्शन लेंगे, बहुत अच्छा बोल के तो गई है, बहुत अच्छा एक्शन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी होगा हम जल्दी कार्रवाई करेंगे, और ये था, ये बता के गए थे, अभी गए हैं। तो शर्मिला जी के द्वारा ही बताया गया था कि आपके दादाजी की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, और उन्हीं के करके घर पर पैसे लाए गए थे बैंक? उसके लिए लाए गए थे क्योंकि तबीयत डाउन है, वहाँ कितने पैसे लगे, इसलिए 2 लाख कल ही शायद कैश लेके आए थे। हाँ सुबह बता रहे थे मेरे को, तो हाँ जो लेके आए थे वहाँ कल ही लेके आए थे पैसे भी। तो कोई ना कोई किसी को कुछ न कुछ किसी को मालूम था है, ऐसा है शायद। अभी तो क्या बता सकते हैं, नाम तो किसका ले सकते हैं, क्योंकि गांव में बहुत बार के आए हुए हैं। गांव के तो लगभग पिछले 6 महीनों के अंदर कम से कम 10 या 20-30 मकान नए बने हैं अभी। अच्छा। बाहर से क्या पता क्या होगा क्या नहीं, उनको सीधा तो हम ऐसे ही नहीं कह सकते कौन है, क्योंकि क्या पता ये ना हो, बेचारे अपने काम पे काम लगे हुए, ऐसे बता तो नहीं सकते ना कुल क्लियर भाई कौन है कौन नहीं है। तो आप लोग सारे घर पर सोए हुए थे जब ये वारदात हुई, तो किसी को पता नहीं चला, कुछ आवाज़ कुछ भी नहीं आई? ऐसा कुछ नहीं है, वो आप बता रहे ना एक्सपर्ट चोर है। अच्छा, हाँ, वो सुन लिया था, वो एक्सपर्ट चोर ही थे। अच्छा, हाँ। मतलब बिल्कुल शांति से चोरी कर कर गए? आराम से शांति से चोरी करके गए हैं। बाहर इनका एक कुत्ता है, वो अगर फैमिली का आता है ना तो भी वो पूछता है ऐसे। अच्छा। वो भी कुछ नहीं, मान लो अभी तो सुआ हुआ है, आराम से सो गया। मतलब उसको भी कुछ खिलाया गया आपको? कुछ न कुछ उसको खिलाया गया, इसलिए आराम से अभी उठे नहीं अब तक तो। अच्छा, अभी तक सो रहा है? अभी तक सो रहा है वो। आपने मतलब उठाने की कोशिश करी? आगे यहाँ से उठा दिया तो वो आगे जाके सो गया। अच्छा, तो कुछ न कुछ उसको भी खिलाया गया या सुंगाया, कुछ न कुछ तो ये है। पहले की प्लानिंग लगती है, मतलब जिस तरीके से वो कर कर गए, उन्हें इसका मतलब सब कुछ मालूम था कि कहाँ पर क्या कुछ रखा हुआ शायद है? ये हो सकता है शायद, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पूरा ढूंढा हुआ है, और उसी एग्जैक्ट जगह पर ढूंढना जहाँ पर पैसे पड़े, क्योंकि अलमारियाँ तो और भी हैं घर चोर में। घर पे आता है ना, वो कुछ न कुछ लेके जाता है, बिल्कुल। ये तो है, मानते हो आप? खाली आ नहीं जाते चोर, आते हैं लेके जाते हैं कुछ न कुछ, तो उनको कुछ न कुछ तो पता होता ही है कि कहाँ पर रखा हुआ पे क्या कुछ रखा हुआ है, ये तो है ही। है। धन्यवाद।